यार ये आपकी आंखें मुझे मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। मैं आपको अपनी आंखें दे रहा हूँ, आप मुझे ये आंखें दे दें। तो ये साईं का जो है ऐसे समझे 12वां है। अच्छा, एक बरसी है सरकार के बाबा सदरुद्दीन पाशा की। अच्छा, ये लड़का गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हमने पंखा मंगवाया एक। तो भाई हम सब आए हैं SSP ऑफिस और यहाँ पे एक छोटा सा काम है मुहर्रम के हवाले से। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। मैं हूँ हसन रज़ा नकवी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हसन रज़ा व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आपने कोई चीज़ भी मिस नहीं करनी है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई अजीज़ वक़ारिब, रिश्ता, भाई या कोई दोस्त किसी बीमारी में मुब्तला है और उसकी बीमारी लाइलाज है, तो मैं आपको आज एक ऐसा अमल बताने वाला हूं जिसको करने के बाद वो इंशाल्लाह शिफायाब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज है 2 मुहर्रम अल हराम का दिन। ये वो दिन है कि जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल के साथ, अपने पूरे कुंबे के साथ करबला पहुंचे थे। और करबला पहुंचने के बाद सबसे पहले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अब्बास, जाओ, अगर कोई सामने कोई कबीला यहाँ पे आबाद है तो उससे पूछो कि ये सहराई इलाका किसी की मिल्कियत है तो हम उसे खरीदना चाहते हैं। तो करबला से थोड़े ही फासले पे एक कबीला आबाद था जिसका नाम था बनी असद कबीला। तो कबीला बनी असद के सरदार को लाया गया और उससे बोला गया हम जमीन खरीदना चाहते हैं। तो वो कहने लगा कि ए मुसाफिर, क्योंकि वो पहचानता नहीं था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो वो कहने लगा ए मुसाफिर, अगर तुम्हें यहाँ पे कयाम करना है तो ऐसे कर लो, क्यों खरीदना चाहते हो ये ज़मीन। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ये ज़मीन खरीदनी है। तो बनी असद कबीले के सरदार ने कहा कि ये ज़मीन कोई आम ज़मीन नहीं है, यहाँ पे अंबिया ना रह सके, यहाँ पे अंबियाओं के बेटे नहीं रह सके, जहाँ यहाँ पे जो कोई भी आज तक आया है उसने हमेशा मुश्किल देखी है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हुसैन इस ज़मीन को आबाद करूँगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद कबीले के सरदार से वो ज़मीन खरीदी जो कि 60,000 दिनार में मौला ने खरीदी। और वो ज़मीन जनाब अली अकबर के नाम की और उसको आज भी जागीर अली अकबर कहा जाता है। आज का दिन देखें कितना मसाइबों भरा दिन है। आज के दिन पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम खैमा लगा रहे हैं और साथ में दरूद भी पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यही खैमे 10 मुहर्रम अल हराम के दिन नबी की उम्मत ने कैसे उजाड़े, कैसे जला दिए। और आप अगर गौर करें तो आज के दिन पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू पकड़ के बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के छोटे छोटे कदम ज़मीन करबला पे उतरे होंगे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही मसाइबों भरा दिन है, कोई आम दिन नहीं। जिस तरह से दिन करीब आते जाएंगे वैसे वैसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जो मसाइब है वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने जनाब ज़ोहैर का नाम सुना होगा जो कि करबला के 72 शोहदा में से एक शोहदा हैं जनाब ज़ोहैर। ये वो जनाब ज़ोहैर हैं जिनको हकीम भी कहा जाता है, जिनको डॉक्टर भी कहा जाता है। और कहा गया है कि अगर आप में से कोई भी बीमारी के हवाले से परेशान है तो वो जनाब ज़ोहैर से तवस्सुल करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे शिफायाबी देगा। अब आते हैं तबरुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तबरुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि लोग शर्मा रहे हैं तबरुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेने में। हत्ता कि ये देख रहे हैं कि जहाँ पे लंबी लाइन है तबरुक लेने के लिए तो वहाँ पे ये सोच है कि हम क्यों खाएं, हम तो घर जाके खाएंगे। हालांकि खाना हर कोई घर पे खाता है, लेकिन तबरुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या फजीलत है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा जी, ईरान के बहुत बड़े एक आलिम हैं, वो अपनी मजलिस में ये अमल फरमा रहे थे। अमल ये था कि जब भी हमारे घर में या मेरे आसपास मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ व अकारिब अगर कोई बीमार होता है तो गोया मैं ये अमल करता हूँ तो मुझे उसकी लाइलाज बीमारी का भी हल मिल जाता है। वो अमल क्या है? उन्होंने फरमाया कि आप सब ने सबसे पहले रखना है एक रोज़ा और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ के और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ के आपने हदिया पेश करना है जनाब ज़ोहैर को। जनाब ज़ोहैर को जब आप हदिया पेश करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है? आपने करना यह कि जब आप सो जाएंगे रात को तो आपने फरमाना है कि जनाब ज़ोहैर हमें इस लाइलाज बीमारी का हल बताएं। तो जब आप सो जाएंगे तो आपके ख्वाब में जनाब ज़ोहैर आते हैं और जनाब ज़ोहैर आपको उस बीमारी का इलाज बताते हैं। तो उस मजलिस इज़ाम में एक खातून बैठी हुई थी, उन्होंने ये सुना और उसका एक भाई लाइलाज मर्ज में मुब्तला था। तो वो खातून सुनने के बाद घर आई
और उस खातून ने ये अमल किया। पहले उसने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ के और सूरह फातिहा पढ़ के जनाब ज़ोहैर की बारगाह में हदिया पेश किया और फरमाया कि जनाब ज़ोहैर, मेरा भाई एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, आप मुझे ख्वाब में आके उसका इलाज बताएं। और वो खातून सो जाती हैं तो उनके ख्वाब में जनाब ज़ोहैर तशरीफ़ लाते हैं। तो वो खातून कहती है जनाब ज़ोहैर से कि मेरा भाई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, मुझे उसका हल बताएं। तो जनाब ज़ोहैर फरमाते हैं कि तुम्हारे भाई का इलाज तुम्हारे भाई को पता है, लेकिन वो खाता नहीं है। ये सुनते ही उसकी आंख खुली और वो दौड़ती दौड़ती अपने भाई के पास आई और फरमाया कि मैं कल एक मजलिस अज़ा में गई थी, वहाँ पे मैंने एक अमल सुना और अमल बताया और ये मैंने अमल किया है। तो जनाब ज़ोहैर ने फरमाया है कि तुम्हें जो बीमारी है लाइलाज, उसका हल तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम उसकी शफायाबी के लिए वो चीज़ नहीं खाते हो। तो उसके भाई ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि खातून है, मेरे बारे में बहुत सोच रही है, हो सकता है ऐसे ऐसे ख्याल आया हो, ऐसा ख्वाब आया हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो भाई फिर सो जाता है और जैसे ही सोकर उठता है तो वो चीख कर बोलता है कि बिल्कुल जनाब ज़ोहैर ने सही कहा है कि मैं वो चीज़ नहीं खा पा रहा हूँ जिसमें मेरी अल्लाह ने शिफा रखी है। तो बहन कहने लगी वो कौन सी चीज़ है? तो उसने कहा कि जनाब ज़ोहैर ने कहा कि तुम्हें तबर्रुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाना चाहिए, जो कि तुम नहीं खाते हो। वो कहते हैं कि मैं अक्सर मजलिस अज़ा में जाता हूँ, लंबी लंबी लाइन देख के, बहुत रश देख के मैं तबर्रुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ देता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों लूँ, हालांकि मेरा पेट भरा हुआ है। इसी वजह से मैं इस लाइलाज बीमारी में मुब्तला हूँ और मेरी शिफा भी इसी में है। तो अगले दिन वो मजलिस अज़ा में गया और डे बाय डे उसने नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेना शुरू किया और वो शिफायाब होता गया। तो तबर्रुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जहाँ भी तबर्रुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बांट रहे हों लोग, आपने वहाँ लेना है, भाग के लेना है, इस नीयत के साथ कि इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नीयत डाली गई है और ये तबर्रुक इमाम है, इसमें शिफा होती है। तो लोग अक्सर आजकल जो हम देख रहे हैं कि लोग इस न्याज को लेने में शर्मा रहे हैं। कोई ये बोल रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों लूँ, मेरी ये है, मेरा वो है। तो इस बात में आपने कोई भी तकब्बुर नहीं करना है, आपने न्याज लेना है, दौड़ दौड़ के लेना है और इसमें आपकी शिफायाबी है। और आपने ये न्याज हो सके तो आप अपने घर भी लेके जाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो, कोई रूहानी बीमारी होती है, कोई ज़ाहिरी बीमारी होती है, तो इसमें उसका हल होता है। अच्छा जी, अभी का प्लान कुछ यूँ है कि अभी हम जाने वाले हैं एक दरगाह पे, वहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी होती है अज़ादारी। तो चलते हैं वहाँ पे, अज़ादारी में शिरकत करते हैं। और वहाँ पे भी आज नियाज़ इमाम हुसैन है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि तबर्रुक इमाम हुसैन या नियाज़ इमाम हुसैन की फजीलत क्या है। चलो भाई, चलें तो गैस घर से निकल चुके हैं और आज बाहर शदीद गर्मी है। चलते हैं नीचे, कुमेल भाई भी खड़ा है तो उससे भी मुलाकात करते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। कुमेल भाई, कुमेल भाई, कुमेल भाई, कैसे हो कुमेल भाई? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? ये क्या मतलब क्या गर्मी तो है, लेकिन इसको तो खोलो, तुम्हारी ज़ियारत तो करें लोग, तुम्हारे बड़े फ़ैन है यार। खोल लिया भाई, खोल लिया। कैसे हो? ठीक हो? अब गर्मी देखें गाइस, सूरज सर पे खड़ा है और तपिश कैसी लग रही है? मैंने यार वो तेल भरवाने गया था, हाँ, वो बड़ी हालत हो गई मेरे साथ। चलो गाड़ी लेके आए हो ना। हाँ, चलते हैं। तो भाई सूफी भाई देखें, सूफी भाई ये कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6। खुद के साथ 5 वो 6 डबलिंग। ओ क्या हाल है? ठीक है। आप सुनाए? मेरे नहीं है, ये एक साई ने दे दिया, बोले बच्चे ले जा सारे। अच्छा, एक साईं के सारे बचे हैं। एक साई देखते हैं। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। तो सूफी भाई गर्मी में कहाँ निकले हो? जा रहे अदादारी पे, इसको लेने आए हैं। क्या बात, हम मुझे भी लेने आए, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ यार। मुझे तो सलाह मशवरा किया करो यार। क्या बात। इंतजार में तो खड़े आ जाए। और वो बाकिर कहाँ पे भाई साहब? यार बाकिर आया था उधर, बाकिर नहीं आया था। बाकिर गाइस सोया पड़ा है। बहरहाल हम तो निकले, गर्मी बहुत है, आधा शदीद गर्मी। बाइक चलें तो गाइस पहुंच चुके हैं दरगाह सैयद सदरुद्दीन शाह बादशाह पे। और यहाँ पे है आज मजलिस अज़ा और साथ में अज़ादारी और साथ में है नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पीछे से साईं इमरान शाह भी आ रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात आपकी करवाते हैं। और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये है जी दरगाह। जल्दी आए ना आप। तो भाई ये है दरगाह का बाहर अहाता और अंदर मजलिस अज़ा जारी और सारी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
अच्छा जी, हम शाबान में जब आए थे तो आपने वो व्लॉग देखा होगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे मैं आया था और मेरी यहाँ पे तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। देन उसके बाद मैंने आपको यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताई थी। साईं सदरुद्दीन शाह बादशाह यहाँ पे रोड़ी में बहुत सारे सादात हैं, साईं की औलाद में से ही हैं, और यहाँ पे हम आते हैं हर साल 2 मुहर्रम के दिन, और यहाँ पे होती है मजलिस अज़ादारी। और ये हर साल बहुत कदीमी दौर से यहाँ पे सिलसिला ये चला आ रहा है। जिस तरह लाल शहबाज कलंदर पे अज़ादारी होती है, वैसे ही यहाँ पे मुहर्रम में अज़ादारी होती है। चलते हैं सीधा मजलिस अज़ा में, वहाँ पे शिरकत करते हैं और अज़ादारी करते हैं। देन उसके बाद न्यास। चलें जी, अंदर हो रही है मजलिस अज़ा। चलें जी, यहाँ पे मजलिस अज़ा हो चुकी है और अभी हम यहाँ से अज़ादारी करते हुए जाएंगे सीधा साईं के मज़ार तक। वहाँ तक सीना ज़नी और नवा खानी होगी। और गाइज़ आप देखें कि चाहे कितनी भी शदीद गर्मी हो, यहाँ पे तो चलें 45 डिग्री है, चाहे 48 हो, चाहे 50 या 55 ही क्यों ना हो, लेकिन इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये नहीं देखती है, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, क्योंकि हमारा यकीन है कि जिस इमाम की अज़ादारी में हम जा रहे हैं, हमारी सेहतों का ख्याल भी वही रखते हैं, हमारी हर चीज़ का वही ख्याल रखते हैं। तो अभी चलते हैं, शिरकत करते हैं अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में और आपको वहाँ के मनाज़िर भी दिखाते हैं। भाई यहाँ पे बाकिर भाई भी लेट पहुँचा है। बाकिर भाई कैसे हो? सफ़ीर, चलो अज़ादारी तो करो, बाद में मिलते हैं। चलें जी, अभी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं यहाँ के खिदमत गुजार, यहाँ के बानी सैयद रिया हुसैन शाह इब्ने सैयद अया हुसैन शाह। पहले साईं के वाले साहब होते थे सैयद अया हुसैन शाह, मौला के बेहतरीन जाकिर। साईं कैसे हैं आप? ठीक हैं साईं किबला दुआएं आपकी, आप सुनाए? साईं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे जो ये अज़ादारी का सिलसिला है, ये कब से यहाँ पे जारी हो सारी है? किबला साईं, ये सिलसिला ऐसे समझेंगे जब से साईं की इस जहान से विसाल हुआ है, पर्दा पोश हुए हैं जी जी, तो ये साईं का जो है ऐसे समझे 12वां है। अच्छा, एक बरसी है सरकार के बाबा सदरुद्दीन पाशा के, माशाल्लाह। और हम तो जैसे पैदा हुए हैं तो ये सिलसिला देखते आ रहे हैं। पहले हमारे मरहूम साईं जाकिर होते थे रोड़ी के, अपने साईं गुलाम शबीर शाह, साईं गुलाम रसूल शाह, और हमारे इससे बड़े बुजुर्ग होते थे पहले साईं जवार हुसैन शाह। उसने जो है ये मजलिस का सिलसिला यहाँ पे शुरू करवाया था, और ये मजलिस का सिलसिला तब से होता आ रहा है। उसके बाद ये हमारे बुजुर्गान जो मैंने नाम उठाए, और मेरे वालिद साहब सैयद अयाज हुसैन शाह और साईं गालिब हुसैन शाह, और इधर बहुत बड़े जाकिर उलमा यहाँ पे ये मजलिस का जिक्र करके यहाँ पे दुआएं लेके जाते थे। हमारा ये सिलसिला बहुत ही कदीमी सिलसिला है। कदीमी सिलसिला है माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, सदा सलामत। चलें जी, ये बच्चे भी आए हैं हालांकि शदीद गर्मी में, लेकिन आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इश्क देखें कि ये सब कहाँ से आए हो? रोड़ी बुलंद शाह बाजार में बिस्मिल्लाह शाह। और यहाँ क्यों आए हो? हम आज़ादारी करने आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। माशाल्लाह, मौला सबको सलामत रखे। ठीक है, हाथ बुलंद करके वो लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। हैं जी हमारे आने वाली नस्लें, ऐसे ही ना सही? बिस्मिल्लाह भाई, मौला इनको सलामत रखे, मौला इन छोटे बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन कि आमीन। ये इनके सिलसिला खून में शामिल है, बेशक बेशक, और ये बड़े नसीब वाले हैं, मुकद्दर वाले हैं। वाह वाह। चलें जी, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो चुकी है। सो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब ज़रूर आया करें, अज़ादारी में शिरकत किया करें, चाहे आपके घर के करीब हो, चाहे आपके घर से दूर ही क्यों ना हो,
क्योंकि बरोज़ हश्र ये ज़मीन आपकी गवाही देगी और आपकी गवाही ये होगी कि आप अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पे करके आए हैं, तो आपकी बख्शिश के लिए यही चीज़ काफ़ी है। चलते हैं जी अंदर और न्याज नसीब करते हैं। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा नज़र आया है और जिसकी आंखें आउट क्लास मौला का अज़ादार है। कैसे हो? ठीक हो यार? ये आपकी आंखें मुझे मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। मैं आपको अपनी आंखें दे रहा हूँ, आप मुझे ये आंखें दे दें। क्या नाम है आपका? मोहसिन अब्बास। और यहाँ क्यों आए हो? अज़ादारी पे इतनी गर्मी में? वाह क्या बात। तो गाइज ये हैं साईं हमारे इमरान शाह। साईं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? मौला के करम है साईं, आप तो बड़े फेमस हो गए। क्या बात। चलो जी, साईं की बड़ी खिदमत है अज़ादारी में, और जहाँ पे भी अज़ादारी होती है वहाँ पे साईं पहले सबको फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे आएँ और साथ मिल के जाएँ। और आज मैं भी साईं की बदौलत आया। कल रात को साईं ने मुझे बोला कि ज़रूर आइएगा, तो मैं इस अज़ादारी में शामिल हो चुका हूँ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़ आ चुका है। ये देखें जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत हमारी हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि ये अज़ादारी कोई हमारी मोहताज नहीं है, बल्कि हम इस अज़ादारी के मोहताज हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे रोने वाले ना सिर्फ इंसान हैं, बल्कि जिन्नों, बशर और उसके अलावा कई लाखों फरिश्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया करते हैं, मातमदारी करते हैं और उनके रोज़ों का तवाफ़ करते हैं। हम इसलिए अज़ादारी करते हैं, ये हमारी बख्शिश का सामान है कि बरोज़ हश्र हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि हम इसी अज़ादारी के सदक़े में बख्शे जाएंगे। तो भाई हम सब आए हैं SSP ऑफिस, और यहाँ पे एक छोटा सा काम है मुहर्रम के हवाले से, जो कि साईं हमें लेके आए हैं। SSP ऑफिस सक्खर। क्या बात। जी जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो चुका है। हम आए थे जी यहाँ पे कार्ड लेने, और ये एक टीम है जिसका नाम है, तंजीम है हुसैनी मुहाफ़िज़ के नाम से, अंजुमन अज़ादारान शुहदाए करबला। ये सारे कार्ड से जो कि रोडी सिटी के जितने भी बॉयज़ हैं, लड़के हैं, साईं की अंजुमन में जितने भी लोग हैं, उसके अलावा भी मुझ समेत कुमेल के हाथ में रिबन्स भी हैं। तो ये कार्ड्स होते हैं, ये लोगों की वहाँ पे हिफाजत करते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, खिदमत करते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में अगर आप किसी को पानी भी पिलाएंगे तो वो भी आपकी बख्शिश के लिए काफ़ी है। ये तो हिफाजत करना है, ऐसा ही ना सही? बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में रेडी हो जाएंगे, और भी फिर इंशाल्लाह बांटे जाएंगे सब में। तो भाई सक्खर में भी नोहे हमारे चल रहे हैं शॉप्स पे। क्या बात। तो भाई आप इसको जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसको भी और इसको भी। ये दोनों हमारे मुजाहिद हैं इमामिया स्काउट्स के। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हमारे हो चुके हैं। तो अभी हमें लगी है बहुत ज़ोरों की प्यास, और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम आए हैं गन्ने का जूस पीने। तो भाई आ चुका है गन्ने का जूस। क्या बात। चलें जी, एनर्जी आ चुकी है। और आप देखें सक्खर के रास्तों में, सारे रास्ते में सबीरें लगाई गई हैं। ये देखें, क्या बात, माशाल्लाह, क्या बात। तो भाई घर पहुंचते पहुंचते हमें हो चुकी है शाम, और आप देख सकते हैं सूरज भी तकरीबन गुरूब होने को है। और आपने देखा कि आज दिन में कितनी शदीद गर्मी थी, तो इसी वजह से मैं अक्सर व्लॉग शाम के टाइम ही शुरू कर रहा हूं, जिसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत है। और शाम जैसे ही यहाँ पे हो रही है तो शाम को हवाएं चलना शुरू हो रही हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह करम है मौला का कि इन 10 दिनों में, मतलब रात के टाइम रात को अच्छी हवा चल रही है, तो मौसम कुछ बेहतर हो रहा है, वगरना बड़ी गर्मी है गाइस। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर पे दूसरी मजलिस अज़ा का आगाज़ हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे आज दूसरी मजलिस अज़ा है, दूसरी मुहर्रम है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह न्याज भी रेडी हुआ पड़ा है, ये देखें माशाल्लाह से। और गाइज़ मैं आपको बताऊं कि मजलिस अज़ा ये हमने तकरीबन पिछले साल से शुरू की है, और इस साल दूसरा साल है। ये हमने एक छोटे पैमाने पे स्टार्ट की है, और आप देखिएगा कि इस जिक्र का मौजज़ा, जिस जिक्र का वादा
अल्लाह ने किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही मजलिस अज़ा एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जाएगी इंशाल्लाह। फिर मैं इंशाल्लाह आप सबको इनवाइट करूंगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो चुके हैं। और गाइस, हमारे तकरीबन पहले व्लॉग में भी दूसरे व्लॉग में भी एक बंदा एब्सेंट था और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि वो बंदा आखिर है कहाँ। वो है जी हसनैन भाई। सर हाउ आर यू? फाइन। भाई साहब कहाँ चले गए हो? लोग पूछ रहे हैं कि आजकल आपके ब्लॉग में हसनैन भाई नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं यहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? तकरीबन 2 दिन आप नज़र नहीं थे। अच्छा जी, अभी का प्लान कुछ यूँ है कि हमारा दूसरा नोहा भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, तो उसकी थोड़े बहुत शॉर्ट्स आपको दिखाते हैं। बाकी आपने उसी चैनल पे जाना है और वहाँ पे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और बताना है कि आप सबको हमारी मेहनत कैसी लगी। तो हसनैन भाई, आज का नोहा जो हमारा आया है, ये वाला नोहा हमारा अपलोड हो चुका है तकरीबन 2 दिन पहले, और आज हमारा दूसरा नोहा आया है और ये एक मसाइबी नोहा है। चलें जी चलें। तो गाइस, हमारा नोहा अपलोड हो चुका है, वहाँ पे जाएं और सुनें और हमें बताएं कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। अच्छा, इस नोहे में मेरे जो मिसरे हैं तकरीबन 3-4 हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके मिसरे बहुत कम क्यों हैं, तो वो हसनैन भाई का नोहा था, उसमें मैंने थोड़े बहुत शेर पढ़े थे, लेकिन उसमें तकरीबन मेरे 4 मिसरे हैं। वहाँ जाएं, सुने और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये नोहा कैसा लगा। चलें तो गाइस, आज जोरेज ने ब्लैक सूट पहना है, क्या लग रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। जोरेज अभी करके दिखाएगा आपको यहाँ पे मातम। अब हम यावसन कहेंगे तो ये मातम करेगा। क्या बात गाइस, इसी तरह मातम करता है। ऐसे करता है। तो आपने देखा, जोरेज ने मातम किया। जोरेज का फर्स्ट मातम हमने रिकॉर्ड कर लिया है इस व्लॉग में। अब ये नारा लगाएगा, नारा हैदरी। याली भी खुद कर रहा है याली। चलें जी, अभी चलते हैं हम ताबूत की ज़ियारत करने। ताबूत बरामद हो चुका है, बल्कि ताबूत हमारे मोहल्ले में भी पहुंचने वाला है। तो अभी चलते हैं नीचे और ताबूत की ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। अच्छा जी, ताबूत का जो भी रूट है वहाँ पे हर कोई सभी ने लगाते हैं। ये देखिए बच्चों ने लगाई है, माशाल्लाह। तो गाइस, जोरेज पहली मर्तबा आया है ताबूत की ज़ियारत करने। हो गई ज़ियारत और चुप सा हो गया है, फर्स्ट टाइम है ना इसका, इसलिए। अच्छा, ये लड़का गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हमने पंखा मंगवाया है एक। तुम लोग तो बर्दाश्त कर रहे हो ना गर्मी। अयान भाई को पसीने दे कितने हैं गाइस। जा रहे हो? हमारी ड्यूटी कबूल बोल रहा है। और यहाँ पे आयत भी आई है, आयत ज़ियारत कर ली। अच्छा जी, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, उन्होंने कहा कि ब्लॉग में ले लें। ये हमारे 3-4 भाई हैं। सर मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आपकी अज़ादारी आना कबूल फरमाए। थैंक यू। अच्छा जी, सारे अलम पाक आ चुके हैं मैदान करबला पे और अंजुमनें भी आ चुकी हैं तकरीबन।
इस वक्त हम खड़े हैं मैदान करबला में और ताबूत भी यहीं पे ही इख्तिताम पजीर किया जाएगा बाकिर भाई वालों ने। और ये हसन भाई हैं, इनका नाम भी हसन भाई है। और बाकिर वालों ने अज़ादारी कर ली, अज़ादार शोदा करबला के साथ ये नवाखानी करते हैं पूरे रूट पे। और आप इस साल नोट करें कि अज़ादारों की शिरकत डे बाय डे बहुत इजाफा होता जा रहा है। वगरना पहली मुहर्रम दूसरी मुहर्रम पे इतनी रश नहीं होती थी जो कि इस साल है। माशाल्लाह ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम है, दुनिया बेदार हो रही है कि लोग अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आते जा रहे हैं। ये एक नज़र आप देख लें, क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू। और वैसे भी एक शेर है कि हर कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह। चलें जी, अभी हम सब जा रहे हैं न्याज नसीब करने और आज का न्याज आबिद भाई की तरफ से एहतमाम किया गया है, तो चलते हैं वहाँ न्याज नसीब करते हैं। और कुमेल भाई को हम छोड़ के आए पीछे, वो इंशाल्लाह आ रहे हैं। और ताबूत अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे कि आपको इख्तिताम पजीर होने की वीडियो ज़रूर शेयर करें आप सबके साथ। फिलहाल चलते हैं जी आबिद भाई की तरफ और करते हैं न्याज नसीब। तो गाइस न्याज आ चुका है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं भाई। न्याज के बाद यहाँ पे मीठी सबील चलाई जा रही है। ग्रीन कलर की शेक, सॉरी शेक। अरे भाई तुम पहले लो फिर देखते हैं, हमें तो पिलाओ। तो भाई जंग लड़के आया है, बड़ी जंग लड़की है। बहुत थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत थैंक यू। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह न्याज नसीब करके हम आ चुके हैं वापस मैदान करबला में और ताबूत भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। और हमारे साथ मिले हैं अली भाई। कैसे हो अली भाई, ठीक हो सर, क्या हाल है? ये राफी मेमन ऐसे ही ना। अली भाई आप आज नहीं आए थे वहाँ पे दोपहर को? वो सो रहा था। अल्लाह, अज़ादारी के दिनों में सोते नहीं हैं, जागते हैं भाई। वो सोया देर से था, इसलिए शाम 5 बजे उठा था। ओए होए होए, चलें कोई बात नहीं। वैसे भी गाइस आज तो एक ताबूत है, कल इंशाल्लाह रात को तकरीबन 12 बजे के बाद भी एक ताबूत होता है। एक सवेरे होता है शाम को, और शाम से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर, और अगेन तकरीबन 12 बजे से 2 बजे तक ताबूत बरामद होते हैं। तकरीबन 2 ताबूत होते हैं। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपको 2 ताबूतों की ज़ियारत करवाएंगे। और भाई साहब कल से सोएं कम, ये 10 दिन, ठीक है? चलें जी, आ चुके हैं घर और आज का व्लॉग थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन कल वाला व्लॉग आपने देखा तो वो थोड़ा छोटा था, लेकिन आज वाला व्लॉग थोड़ा बड़ा है और इसमें मैंने बहुत सी कमाल की चीज़ें बताई हैं, तो आपने ये व्लॉग पूरा देखना है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ अब तक आप पहुँचें। तब तक दुआ में याद, खुदा हाफिज़, अली वारिस।